नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि लोग एक्सरसाइज भी करते हैं रेगुलर बेस पे। मोस्टली जो लोग हैं वो तो वॉक करने में बिलीव करते हैं। तो एक्सरसाइज करने के बावजूद भी किसी ने तो वज़न कम करने का गोल रखा है, वो भी नहीं हो रहा। किसी ने हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए कुछ रखा है प्लानिंग, तो वो भी नहीं पूरी हो रही। और तो और इवन जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले या रेगुलर वॉकिंग करने वाले लोग हैं, उनमें भी डायबिटीज़ भी हो रही है, उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एक्सरसाइज का गलत तरीका। तो आज हम लोग इसी बात करने वाले हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है सो दैट कि जो हम लोग दिल में इच्छा रखते हैं वो इच्छा भी पूरी हो। और अगर हेल्दी रहने के लिए ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई डिजीज़ ना हो सके, अगर रेगुलर एक्सरसाइज पे टाइम भी दिया तो भी। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया कीजिए वीडियोस को और शेयर ज़रूर किया कीजिए। बेल आइकॉन दबाना है नहीं दबाना है वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे वीडियोस तो आप फ्री टाइम में भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है। तो ज़्यादातर लोग जो वॉक करने वाले हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बात करता हूँ, वो वॉकिंग कैसे करते हैं कि या तो 2 3 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, वो लगातार बातें कर रहे हैं और साथ साथ में वॉकिंग हो रही है। या ये है कि अलग से भी चलते हैं। तो एक डिसाइड किया हुआ है मैंने, ये पार्क है, इसके 5 राउंड लगाने हैं, मैंने 7 राउंड लगाने हैं। तो पार्क में पहुंचे, एक्सरसाइज करनी, राउंड लगाने शुरू किए, कंप्लीट किया, फिनिश। वहीं कल का रूटीन, वहीं परसों का, वहीं अगले दिन का। तो जिस भी एक्टिविटी को हम लोग रेगुलर बेसिस पे करना और एक ही तरीके से करना शुरू कर देते हैं, उस एक्टिविटी के लिए हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है। मतलब उस एक्टिविटी के लिए बॉडी हमारी आदी हो जाती है। वो सेम ग्रुप ऑफ मसल्स काम करते हैं, उनको अपनी एक मेमोरी आ जाती है कि ऐसे ऐसे करना है। सुबह इतने बजे या शाम को इतने बजे हमको 40 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए मूवमेंट करनी है। उसके लिए वो पहले से अकस्टम्ड होते हैं और उसका बेनिफिट नहीं हो पाता। यही रीज़न है कि एक्सरसाइज करने के बावजूद, रेगुलर एक्सरसाइज करने के बावजूद भी वज़न कम नहीं हो पाता। तो अभी बात करते हैं कि फिर करना क्या है। तो करने का तरीका ये है, सबसे पहली बात स्पीड, कि अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग की क्या अप्रोप्रिएट स्पीड होनी चाहिए। अगर 2 3 4 लोग ग्रुप में वॉक कर रहे हैं और साथ में बातें भी हो पा रही हैं तो इट मीन्स आप स्लो है। आपकी स्पीड जो बॉडी को डिज़ायर्ड स्पीड चाहिए रिजल्ट देने के लिए, वो आपकी स्पीड नहीं है। और इसको मैं तो एक्सरसाइज के लेवल में यही बोलूँगा कि ये वॉकिंग नहीं है, ये टहलना है। मिल के बातचीत भी करो और घूम भी आओ, तो ये तो एक टहलना होगा और टहलने से कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होने वाला। दूसरी, स्पीड रखनी फिर क्या है। तो स्पीड रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप वॉक करो अकेले और कुछ बोल के देखो। 2 4 लाइनें कुछ भी सोच लो, ठीक है, वो बोल के देखो। अगर बोलने के टाइम पे, वॉक करते टाइम, बोलने के टाइम पे आपका सांस फूले और अगर जब नॉर्मल चुप हो आप तो आपका सांस नहीं फूल रहा, तो इट मीन्स आपकी स्पीड बिल्कुल ठीक है। अगर बोलने के बिना भी आपका सांस फूल रहा है तो आपकी स्पीड थोड़ी तेज है। और अगर बोलने पर भी आपका सांस नहीं फूल रहा तो आपकी स्पीड स्लो है। तो यही एक अप्रोप्रिएट रखना है कि जब आप चुप करके एक्सरसाइज करो तो सांस नहीं फूले या हल्का सा फूले, और बोलने की कोशिश करो तो बोलने के लिए एफर्ट लगना चाहिए, मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बात बोली कि एक्सरसाइज में जो बॉडी यूज टू हो जाती है उससे कैसे बचना है। तो उससे बचने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि जब भी एक्सरसाइज करनी है
आपको खुद को ना पता हो कि मेरे जो 40 मिनट्स हैं उनमें से कितने मिनट के लिए मैं वॉक करूँगा, कितने मिनट के लिए मैं एकदम से तेज़ दौड़ूँगा, कितने मिनट्स के लिए थोड़ा थोड़ा मैं जंप करूँगा, कब मैं बिल्कुल स्लो हो जाऊँगा। मतलब क्या है, वॉकिंग शुरू की, पहले 5 मिनट आराम से चक्कर लगाया, फिर एकदम से 100 मीटर के लिए 50 मीटर के लिए तेज़ हो गए और ज़्यादा स्प्रिंट भी लगा सकते हैं। फिर मॉडरेट वॉकिंग पे आ गए थोड़ी देर के लिए, फिर स्लो हो गए, फिर बीच में थोड़ी जंपिंग कर ली, दोबारा से फिर कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो गया। तो एक्सरसाइज अनप्रेडिक्टेबल वे में कीजिए, वॉकिंग अनप्रेडिक्टेबल वे में कीजिए। एक वो जो 84 के चक्कर लगाने वाली जो बात है वो नहीं होनी चाहिए कि बस ऐसे घूम रहे हैं बैल की तरह और घूमते घूमते अपना टाइम पूरा करके और फिर घर को वापस आ गए। नहीं, चेंज करते रहना है। जब इस तरह से आप चेंज करोगे तो आप देखोगे कि कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। और साथ में जो एक लास्ट बात का ध्यान रखना है वो ये है कि पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि वॉकिंग से पहले और वॉकिंग के बाद में डाइट का एक प्रॉपर ध्यान रखना है। वो डाइट कैसे लेनी है सो दैट कि और कोई तकलीफ़ ना आए, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।